और क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैलिटी। इससे पहली क्लास में हम मोलैलिटी के न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं और आज की पूरी क्लास मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स पर होगी। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी में, फॉर्मूले में और डेफिनेशन में भी। मोलैलिटी क्या चीज़ थी? मोलैलिटी के बारे में लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि इट इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ या द मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व होते हैं उसको हम मोलैलिटी कहते हैं। जब मोलैलिटी की बात होती है, जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी क्या है? इट इज़ द मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना भी मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व है उसको मोलैलिटी कहा जाता है। और मोलैलिटी की जो यूनिट होती है, जैसे मोलैलिटी की कैपिटल एम होती है, तो मोलैलिटी की यूनिट जो होती है वो स्मॉल एम से उसको हम शो करते हैं, या आंसर में एट द फाइनली हम क्या करते हैं, स्मॉल एम लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 फार्मूला है। एक तो उसकी डेफिनेशन से आ गया कि मोलैलिटी क्या है, दैट इज़ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉलिड को केजी ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं तो मोलैलिटी आंसर आ जाता है। अब मतलब न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉलिड होगा, डिनोमिनेटर में केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा। मोलैरिटी में नीचे जो है वो डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होता था, डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन होता था। इस बार लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन की वजह केजी ऑफ सॉल्वेंट है। तो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है मोलैलिटी में, है ना। मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉलिड को लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते थे, यहाँ मोल्स ऑफ सॉलिड को केजी ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया जाएगा। ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला तो इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता हो सॉल्यूट के, और केजी ऑफ सॉल्वेंट पता हो, तो आप यहाँ पर मोलैलिटी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास आ गया, फाइंड आउट मोलैलिटी व्हेन 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व्ड इन 5 केजी ऑफ सॉल्वेंट। के बजाय अगर 10 मोल सॉल्यूट को 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो उसकी मोलैलिटी कितनी होगी? तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा। तो सबसे पहले हमें डेटा बनाना है। अब डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है भाई? तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो हमने लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये कितना है भाई? 10 मोल है, MOL पे छोड़ दिया मोल। उसके बाद हमें केजी ऑफ सॉल्वेंट भी पता है कितना है, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया 5 kg। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, पूछा क्या है आपसे कि आप बताएं मोलैलिटी, क्वेश्चन मार्क डाल दिया उसके अंदर। देन वी हैव टू मेक अनदर हेडिंग दैट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें पता है, फॉर्मूला जानते हैं हम, वी नो दैट मोलैलिटी बराबर होता है किसके भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज़ द फार्मूला। तो पुट कर देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10, केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो मोलैलिटी का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया, और स्मॉल m लगा देंगे और ये इसका आंसर हो गया। ये आसान है बड़ा, ये तो समझ में आ गया सबको? लिख लो अब इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। फाइंड आउट मोलैलिटी व्हेन 160 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 2000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि देखो ये अब ये फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। तो ये फार्मूला कब यूज़ होगा? जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे और केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा। और इस बार मोल्स के बजाय क्या है? ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है ना, ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? ये सेकंड फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्राम ऑफ सॉल्यूट और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा तो ये सेकंड फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब इस सेकंड फार्मूले को यूज़ करते हैं, सीखते हैं किस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा। तो डेटा बनाते हैं। तो डेटा में क्या चीज़ गिवन होगी आपके पास? ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और जो कितना गिवन हो गया? 160 ग्राम गिवन है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो यस ग्राम ऑफ आपके पास जो है वो सॉल्वेंट गिवन है, दैट इज़ कितना है वो? 2000 ग्राम मौजूद है। ठीक है, अब मालूम क्या करना है? मोलैलिटी मालूम करना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी, क्वेश्चन मार्क। सो नाउ वी हैव टू डू सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप जानते हैं, लिखा हुआ है ऊपर, मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, कि मोलैलिटी बराबर है यहाँ पर ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय MFM मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ
सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब वैल्यू इसको पुट करना है। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 160 आ गया, ये 1000 आ गया, और ये ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 2000 आ गया। अच्छा, MFM ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा आपको NaOH का, तो राइट साइड पे रफ वर्क में निकाल लेते हैं कि NaOH है सोडियम का 23 + 16 + 1 कितना आ गया 40 AMU आ गया, तो 40 पुट कर दिया। अब आप उसको कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 4 1 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, कैलकुलेटर से भी हो सकता है ये काम। तो कितना आ गया मोलैलिटी आपके पास 2 आ गया, 2 स्मॉल m, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आया कैसे हुआ ये? सिंपल ईजी है, कर लें उसको।